आइए आज एक बहुत ही खास विषय पर बात करते हैं। माता सीता का जीवन, जो भारतीय परंपरा में त्याग, धैर्य, असीम शक्ति और मर्यादा का शायद सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। आज की इस चर्चा में हम उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम दिव्य स्वरूप में लौटने तक की पूरी गाथा को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत इस एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। भारतीय परंपरा में त्याग और शक्ति का सबसे ऊंचा प्रतीक आखिर कौन है? सच कहा जाए तो माता सीता सिर्फ एक रानी या जीवन साथी भर नहीं थी। वो धर्म, धैर्य और अटूट विश्वास की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिनकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस पूरी गाथा को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, सीता जी का दिव्य जन्म। दूसरा, शिव धनुष और पवित्र विवाह। तीसरा, वनवास और छलपूर्ण हरण। चौथा, अशोक वाटिका और अग्नि परीक्षा। पांचवा, राम राज्य और वाल्मीकि आश्रम। और छठा, माता पृथ्वी में दिव्य समाधि। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, सीता जी का दिव्य जन्म। अब घटनाओं के टाइमलाइन पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि माता सीता असल में हैं कौन। हमारे कई पुराणों और परंपराओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया तो उनकी वही दिव्य शक्ति माता सीता के रूप में प्रकट हुई। कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक बार यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे और तभी हल की नोक से धरती में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री मान लिया। और पता है, उनका हर एक नाम अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए है। जैसे हल की रेखा को सीत कहा जाता है और वहीं से प्रकट होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा। धरती से जन्म लिया तो भूमिजा कहलाई, राजा जनक की बेटी बनी तो जानकी, और मिथिला की राजकुमारी होने के नाते मैथिली कहलाई। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता था क्योंकि वो शरीर के मोह से मुक्त थे, इसलिए माता सीता को वैदेही नाम भी मिला। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। अलग अलग पुराणों में उनके जन्म को लेकर काफी रहस्यमयी और अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है कि वो खेत जोतते वक्त मिली। वहीं अद्भुत रामायण और कुछ जैन ग्रंथों में एक अलग ही कहानी है कि वो रावण और मंदोदरी की बेटी थीं। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वो तपस्विनी वेदवती का पुनर्जन्म थीं। ये सारी अलग अलग कहानियां उनके चरित्र को और भी ज्यादा अलौकिक और खास बना देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, शिव धनुष और पवित्र विवाह। बचपन से ही माता सीता की असीम शक्ति के किस्से मशहूर थे। एक लोक कथा तो ये भी बताती है कि उन्होंने खेल खेल में ही भगवान शिव के उस भारी भरकम धनुष को उठा लिया था जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। यही देखकर राजा जनक ने ठान लिया था कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। और हम सब जानते हैं कि स्वयंवर में क्या हुआ। कई राजा फेल हुए और फिर श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाया और वो टूट गया, जिसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक समानता और साझेदारी का रिश्ता था। इसीलिए तो हम जय सिया राम कहते हैं, जिसमें सिया का नाम पहले आता है। ये कोई आम रिश्ता नहीं था। इसके साथ ही उसी समय भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ था, जो एक आदर्श परिवार की मिसाल बना। अब आते हैं अध्याय 3 पर, वनवास और छलपूर्ण हरण। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जहां उनका असली त्याग नजर आता है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो माता सीता ने एक पल की भी देरी किए बिना राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए और उनके साथ वन जाने का फैसला किया। लगभग 13 साल तक दंडकारण्य वन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 14वें साल में मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। श्री राम उसके पीछे गए और मौका पाकर रावण ने साधु का भेष बदला और छल से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। इसी हरण से जुड़ा ग्रंथों का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है, छाया सीता का कॉन्सेप्ट। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि रावण जिस सीता को लंका ले गया था वो असल में असली देवी सीता थी ही नहीं, वो सिर्फ उनकी एक मायावी परछाई या छाया थी, जबकि वास्तविक माता सीता अग्निदेव के पास बिल्कुल सुरक्षित थीं। है ना ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार। चलिए अब रुख करते हैं अध्याय 4 का, अशोक वाटिका और अग्नि परीक्षा।
लंका के अशोक वाटिका में बंदी होने के बावजूद माता सीता का धैर्य और उनकी मानसिक शक्ति बिल्कुल एक अभेद्य किले जैसी थी। रावण ने उन्हें डराया, धमकाया, ढेरों लालच दिए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। फिर वहां हनुमान जी आए, श्री राम की अंगूठी और उनका संदेश लेकर। इससे उन्हें एक नई उम्मीद मिली और आखिरकार श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की जीत पक्की की। इस महायुद्ध की जीत के बाद एक बहुत ही भावुक पल आया, अग्नि परीक्षा। समाज के सामने अपनी पूर्ण पवित्रता को साबित करने और एक आदर्श स्थापित करने के लिए माता सीता ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। और ग्रंथों के अनुसार वहां स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि माता सीता पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष हैं। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 5 पर, राम राज्य और वाल्मीकि आश्रम। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ, दोनों अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और ये हिस्सा थोड़ा विचलित करने वाला है। प्रजा के बीच कुछ शंकाएं उठने लगी और एक राजा के अपने राजधर्म की वजह से श्री राम को बहुत भारी मन से माता सीता को वापस वन भेजना पड़ा। सोचिए, एक महारानी को फिर से राजमहल छोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक सन्यासिनी का जीवन बिताना पड़ा। लेकिन यहीं पर उनकी असली अंदरूनी ताकत सबसे ज्यादा चमककर सामने आती है। वो बिल्कुल नहीं टूटी। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने अपने 2 तेजस्वी बेटों लव और कुश को जन्म दिया और महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके दोनों बच्चों को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग मिले। उन्होंने अकेले दम पर 2 महान योद्धाओं को तैयार किया। और अब हम आ गए हैं अंतिम हिस्से, अध्याय 6 पर, माता पृथ्वी में दिव्य समाधि। जब लव कुश ने पूरी अयोध्या को रामायण सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया तो श्री राम ने माता सीता को वापस बुलाया। लेकिन जब एक बार फिर से समाज के सामने उनसे अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए कहा गया, तब माता सीता ने तय किया कि अब और नहीं। अपनी गरिमा और मर्यादा को सबसे ऊपर रखते हुए उन्होंने अपनी माता यानी पृथ्वी का आवाहन किया। धरती बीच से फट गई और माता सीता उसी में समाकर अपने उसी असली अलौकिक स्वरूप में वापस लौट गईं। ये कोई हार या कमजोरी नहीं थी, ये उनके स्वाभिमान का सबसे बड़ा और अंतिम निर्णय था। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मन में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। माता सीता का ये अमर बलिदान, उनका ये असीम धैर्य और उनकी ये गरिमा आज के हमारे इस मॉडर्न युग को क्या संदेश देती है? क्या ये हमें सत्य, धर्म और अपने आत्मसम्मान पर डटे रहने की प्रेरणा नहीं देता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।